हेलो हिंदी मीडियम वालों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? शानदार। लास्ट लेक्चर हमने कर लिया है सजातीय श्रेणी तक। उसके बाद कॉमन नेम हमने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले नेमिंग से कंटिन्यू क्लासेस होंगी। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारी जो क्लासेस है वो डिले हो रही थी, कुछ गैप उसमें आ रही थी, लेकिन अब नहीं आएगी। अब हम नेमिंग से कंटिन्यू ट्राई करेंगे कि हम नेमिंग से कंटिन्यू पढ़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेमिंग। यानी कि यहाँ से हमारा आईयूपीएसी नामकरण स्टार्ट होता है। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण हमारा प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने अब तक जितना भी बैक पोर्शन पढ़ा है ना, वो सब इजी था। वो इसलिए था ताकि अब जब हम नेमिंग करेंगे, जब हम नामकरण पढ़ेंगे, तब वो हमें चीज़ें समझ में आए। कुछ चीज़ें उसमें हमें आइसोमेरिज्म में देखने को मिलेंगी, फिर हम जीओसी में कुछ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ चीज़ें काम आएंगी। इसलिए हमने इतना बेसिक पढ़ा है। ठीक है, इतना बेसिक पढ़ने के पीछे का रीज़न यही था कि अब आगे की चीज़ें हमें थोड़ी ईजी लगे। वरना अगर डायरेक्ट हम आइसोमेरिज्म उठा ले, जीओसी उठा ले, तो फिर वो सब चीज़ें जब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका डी क्या है, डी क्या है, तो फिर वो चीज़ें टफ लगने लगती है कि नहीं यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए हमने इतना बेसिक पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आइसोमेरिज्म, उसके बाद में जीओसी। तो जितना इजी पढ़ लिया है ना, वो सब हमें यहाँ काम आने वाला है। यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होती है, नामकरण हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से सारी चीजें एक नंबर प्रॉपर मस्त वे में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग यानी कि नामकरण। अब इसको मैं अगर बताऊं कि नेमिंग या नामकरण क्या होता है, तो आईयूपीएसी यानी सब लोग, अलग अलग कंट्री के लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों के नामकरण कर रहे थे। किसी मॉलिक्यूल का नामकरण, किसी सीरीज का नामकरण, तो डिफरेंट लेवल पे हो रहा था। जब सब मिल रहे थे तो फिर कोई अपना अपना क्लेम कर रहे थे कि भाई ये हमारा है। तो इसके लिए आईयूपीएसी का गठन किया गया। ठीक है, तो आईयूपीएसी के अंडर में फिर सारी चीज़ें फिक्स हो गई कि उसके रूल फिक्स हो गए। उसी रूल से किसी कंपाउंड का हम नाम बना सकते हैं, तो इसलिए इसको आईयूपीएसी कहते हैं। ठीक है, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कोई लोड ही नहीं है इसमें। हम आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं, 3 चीज़ें याद रखो। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखो, इससे हमारा आईयूपीएसी बन जाएगा। यहां देखो, सबसे पहले आता है सिलेक्शन। कोई भी चेन मिल जाए, सीरीज मिल जाए, मॉलिक्यूल मिल जाए, सबसे पहले सिलेक्शन पे ध्यान दो। सबसे पहले हमें उसका सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद में? नेक्स्ट आएगा उसकी नंबरिंग, फिर हमें उसकी नंबरिंग करनी है, और थर्ड आएगा नेमिंग। उसके बाद हमें उसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग, इन तीनों के आसपास ही गेम खेलता है इसमें। ठीक है, सारा गेम इन चीजों के आसपास ही है, सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें सिलेक्शन पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद में नंबरिंग पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद में नेमिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, यहां देखो, यहां पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स यानी होता है, प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, और सफिक्स यानी अनुलग्न। वर्ड रूट का जो मतलब है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। यहां पर एक कार्बन है तो इसके लिए हम मेथ यूज करते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसके लिए हम एथ यूज करते हैं। कार्बन अगर 3 है तो इसके लिए प्रोप यूज करते हैं। चार कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं। तो ये चीजें हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब यहां पर 2 चीजें इसमें भी हमें देखने को मिलेगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और यहां पर भी हमें 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स भी हमें यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा रूल हमें यहां पर याद रखना है, हमें इतना नहीं उलझना है, ये सिर्फ समझने के लिए। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा नामकरण घूमेगा। इसी के सराउंडिंग में हम सारा पढ़ लेंगे, इसी से जुड़ा हुआ सब कुछ है। ज़्यादा कुछ हमें याद करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन पढ़ने की जरूरत है आईयूपीएसी में। तो
ठीक है, ये लिखो। ठीक है, यहां पर देखो, जब हम पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि जनक कार्बन श्रृंखला का जब हम सिलेक्शन करेंगे, तो हमें इसमें कुछ बातें याद रखनी है कि पीसीसी का सिलेक्शन करते समय, यानी कि पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते समय हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किस चेन में सबसे ज़्यादा क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड के बाद में आता है अपना सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी, ये सबसे ज़्यादा किस चेन में है। ठीक है, पीसीसी के सिलेक्शन में हम सबसे ज़्यादा ये याद रखेंगे। ठीक है, तो लिख लो, इसे लिख लो। उस पीसीसी का चयन करते हैं, उस पीसीसी का चयन करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्रियात्मक समूह, जिसमें सबसे ज़्यादा, पूरा लिखो, उस पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह, राइटिंग मेरी इतनी सही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना, समझ में तो तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध। उसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी। मेरी राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल देता हूं। उस पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा, एक सेकेंड, उस पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह हो, सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर सबसे ज्यादा उसमें सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी उपस्थित हो। ठीक है, उस चेन का हम सिलेक्शन करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम उन्हें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के सीधे सी चीजें, बोलने से, अगर मेरे बोलने से तुम्हें याद रह जाती हो तो मैं बोल देता हूं। फंक्शनल ग्रुप देख लो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो सबसे पहले उसको एक नंबर देने का, सबसे पहले उसको न्यूनतम, एक नंबर नहीं, सबसे पहले उसे न्यूनतम नंबर यानी कि मिनिमम नंबर देने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में आता है मल्टीपल बॉन्ड। फिर देखेंगे हमारा मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है, उसको हम न्यूनतम नंबर देने का ट्राई करेंगे। उसके बाद में आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को हम देखना और समझना, उसमें थोड़ा सा हम गेम हिलता नहीं, उसमें थोड़ा सा हम लेग कर जाते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है उसे जब हम देखते हैं तो किसी किसी चेन से 2-3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे, तो उन्हें हम देखना सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा गेम है, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग का गेम है, हम कर लेंगे। पीसीसी के लिए मैंने ये बता दिया है कि उस पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह हो, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध हो, उसके बाद में हमारे पास उस सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी जिसमें सबसे ज्यादा उपस्थित हो। ठीक है, ये लिख लीजिए।
आगे बढ़े, ये लिख लिया। यही बताया था मैंने अभी। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, यहां पर देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें क्या बताता है, इट टेल अबाउट, ये क्या लिखा है मैंने, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पीसीसी। ठीक है, लिखो। लिख लिया। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। यहां पर देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है इट टेल अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, कितने उसमें सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें बताएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इट टेल अबाउट पीसी यानी कि पेरेंट कार्बन चेन इज साइक्लिक और नॉट, यानी कि वो साइक्लिक है या फिर नहीं है। ठीक है, ये हमें ये बताता है। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। वर्ड रूट में क्या आएगा, वर्ड रूट में आएगा कार्बन, एक कार्बन है तो हम मेथ यूज कर लेंगे, 2 है तो हम एथ यूज कर लेंगे, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ओक, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, यानी कि जनक कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है उसके आधार पर हम वर्ड रूट को डिसाइड करते हैं। उसके बाद में आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या दिखाता है कि हमारा जो कार्बन है मतलब उसमें वो सेचुरेटेड है या फिर नहीं है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है, सेचुरेटेड है इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड होगा और अनसेचुरेटेड है इसका मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी कि वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है सेचुरेशन, ये हमें बताता है कि हमारा जो कार्बन है वो अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है, वो बताता है डबल बॉन्ड को। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड है और ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है तो वो अनसेचुरेटेड होगा। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, वो बताता है हमारे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, इतना हमें नहीं उलझना है, 2 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स में नहीं उलझना है। सिंपल सा प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट याद रखेंगे कि सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, उसके बाद में हमारा वर्ड रूट, उसके बाद में आता है हमारा सफिक्स। ये हम याद रखेंगे, यहीं से हमारी नेमिंग का काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं उलझना है, ये लिख लो। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर में टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा आज, एक बार वहां से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लिखो। लिख लिया, लिखो लिखो लिखो। चलो देखते हैं, बताओ इनके नाम लिखो, तुम इनके आईयूपीएसी नाम तुम खुद लिखो। वीडियो को पोस्ट कर लेना और लिख लेना। चलो लिखते हैं, इस चेन में
कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, यहां देखो लिखा हुआ है यहां पर, इट टेल अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स में, यानी कि उस चेन में तो यहां पर तो नहीं है। उसके बाद आते हैं हम 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। ये साइक्लिक है या असाइक्लिक है? ये साइक्लिक है या असाइक्लिक है? तो ये साइक्लिक तो नहीं है, ठीक है, इसमें हमें कोई साइकिल देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट देख लो कितने कार्बन है, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बन उपस्थित हैं। 3 कार्बन हमारे पास में यहाँ पर है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम प्रोप, ठीक है, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप। उसके बाद में आ जाओ, अब यहाँ पर सफिक्स में देख लो कि ये जो कार्बन कंटेनिंग हमने सीरीज ली है, जो चेन ली है, उसमें वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? तो देख लो, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? सिंगल बॉन्ड। 2 डिग्री सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोप और ये एन, ठीक है, प्रोप और एन। आया समझ में? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल हल्का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। लिखें, अब आगे देखें। यहां पर देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइकिल नहीं है। 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? 8। इसमें कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड है, तो इसके लिए एन यूज करूंगा। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? ये लिख दिया मैंने 8 और ये लगा दिया एन, यानी ये हो गया हमारा एथेन। यहां पर देखो तीसरा, इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रतिस्थापी समूह यहां पर नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई साइकिल दिख रही है क्या? दिख रही है ना, ये रही साइकिल, तो यानी कि ये साइक्लिक है, ठीक है, तो इसके लिए हम साइक्लो यूज करेंगे। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, हर बिंदु चमेली को दर्शाता है, याद है ना, हर बिंदु चमेली को दर्शाता है, तो कितने चमेली इसमें है? तो इसमें है 1, 2, 3, यानी कि 3 चमेली इसमें है। 3 चमेली के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ये लिख दिया मैंने प्रोप। 3 चमेली के लिए प्रोप यूज करेंगे। उसके बाद में इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर मैं सेचुरेटेड के लिए यूज करूंगा एन, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं है, तो मैं इसे लिख देता हूं साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। यहां पर देखो इसमें कोई साइकिल है, तो मैं साइक्लो लिख दूंगा। कितने कार्बन है, कितनी चमेलियां यहां पर देखने को मिल रही है? चमेली 1, चमेली 2, चमेली 3, चमेली 4, ठीक है। चमेली वाला कॉन्सेप्ट हमारा बीच में बहुत गायब हो गया था, इसके बिना तो मजा ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो कितने चमेली यहां पर है? 4 चमेली यहां पर है, तो 4 चमेली के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा ब्यूट, ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया ब्यूट। उसके बाद में कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है? सैचुरेटेड है। क्या लगाऊंगा सिंगल बॉन्ड के लिए? एन यूज करूंगा। अरे डबल बॉन्ड हो गया तो फिर क्या यूज करूंगा? इन यूज करूंगा। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर क्या यूज करूंगा? आइन यूज करूंगा, ठीक है। आया समझ में? डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, बिल्कुल हल्का पढ़ रहे हैं हम।
ठीक है। तो यहां पर हो गया साइक्लो ब्यूट एन। अरे इसमें कोई 2 डिग्री सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर क्या लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने साइक्लो, ये लिख दिया मैंने ब्यूट, एक सेकेंड यार, ये हो गया साइक्लो ब्यूट और ये एन, यानी कि ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये लगा दिया मैंने क्रॉस। इसमें कोई साइकिल नहीं है, ये लगा दिया मैंने क्रॉस। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन 2 चमेली के लिए हम क्या यूज करेंगे यार, इसके लिए हम यूज करेंगे एथ, इसके लिए हम एथ यूज करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। अब बताओ ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड होता तो सिंगल बॉन्ड आता, सिंगल बॉन्ड आता तो मैं एन लगा देता, लेकिन मुझे तो यहां पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, मुझे तो यहां पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। एक ये रहा, एक ये रहा, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, डबल बॉन्ड के लिए मैं यूज करूंगा इन। ठीक है, आया 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये डिसाइड करना है सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। ठीक है, उसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स, यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रॉस लगा दिया। अब लिखो इसका नाम, ये हो गया एथ, ये हो गया इन, तो ये हो गया हमारा इथीन। ठीक है, आया समझ में। और कमेंट जरूर कर दिया करो यार, तुम कमेंट में बता दिया करो कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम्हें डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे फीडबैक तो मिलता है एक तरीके से, मुझे तुम्हारे कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तुम कमेंट करते हो ना, मुझे उससे लगता है कि हाँ यार मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट कर दिया करो। स्टडी व्लॉग करके भैया है भाई, उसका कमेंट आया था भाई, थैंक यू यार। तुम कमेंट्स करते रहो, ठीक है, तुम्हारे कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ लेता हूँ, तुम्हें डाउट्स आते हैं तुम वहाँ पूछ लो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो कमेंट्स कर दिया करो। ठीक है, तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। लिख लिया क्या, लिख लिया, आ गया ना समझ में। 2 डिग्री 1 डिग्री वर्ड रूट, उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, कोई लोचा नहीं है, कोई ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है। हम तो 2 डिग्री 1 डिग्री भी याद नहीं रखेंगे, आगे से सिंपल से खटाक खटाक बनते जाएंगे तुमसे क्वेश्चन, इतने सारे आराम आराम से। जब हम इतना बेसिक पढ़ के आ रहे हैं ना, एक एक चीज हमने माइनर से माइनर पढ़ी है, ठीक है, इतना बेसिक पढ़ा है, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम प्रीफिक्स याद रखेंगे, हम वर्ड रूट याद रखेंगे, हम सफिक्स याद रखेंगे। ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए 2 डिग्री 1 डिग्री, आगे से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सोल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। लिख लिया ना, ये आ गया ना समझ में। 3 कार्बन के लिए यहां पर देख लो एक बार और, 1 चमेली यानी कि मेथ, 2 चमेली यानी कि एथ, 3 चमेली के लिए प्रोप, 4 चमेली के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक, 7 के लिए सेप हेप्ट, 8 के लिए ओक, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है। ये तो फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो बेसिक है। ठीक है, ये तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा, पढ़ते रहना। उसके बाद में हम प्रायोरिटीज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लिखो एक सेकेंड तुम, लिख लिया ना। ये कर लिए क्या हमने, चलो ये भी डिस्कस कर लेते। बताओ इसमें क्या होगा, इसमें प्रीफिक्स, इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई प्रतिस्थापी समूह देखने को हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई साइकिल नहीं है,
कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखूंगा 2 कार्बन के लिए, ये लिख दिया एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है, ये हो गया एथेन। वर्ड रूट को थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और ये लगा दिया एन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन। यहां पर आता है उसके बाद में 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा प्रोप एन, ठीक है। यहां पर हमारी साइकिल है, साइकिल के लिए 1 2 3 कितने कार्बन, 3 कार्बन, ये लिख दिया मैंने 3 कार्बन के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन। अब बताओ इसमें क्या छोड़ दिया मैंने, इसमें छोड़ दिया ये हमारी प्यारी सी साइकिल, इसके लिए मैं लिख दूंगा साइक्लो, इसके लिए मैं लिख दूंगा साइक्लो। तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। यहां पर देखो इस साइकिल में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूट एन, और ये हो गया साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ठीक है। लिखते जाओ लिखते जाओ, साथ साथ करते रहो। लिखूं, ठीक है, हो गया डिस्कस। लिखो, नेक्स्ट देखो यहां पर डबल बॉन्ड वाली चीजें, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, सिंपल से 2 कार्बन है। मैं 2 कार्बन के लिए एथ लिख देता हूं। डबल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से एक है। हमें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड के लिए मैं इन यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कोई 2 डिग्री सफिक्स तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं एथीन, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 3 कार्बन, प्रोप, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इन लगा दिया, ये बन गया हमारा प्रोपीन। यहां पर देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन, 4 कार्बन, ये लगा दिया मैंने ब्यूट। डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये लगा दिया इन। अब बताओ हमें डबल बॉन्ड कहां दिख रहा है, नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में हो। इसमें है क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, छोड़ दिया। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध पास में हो, इसमें है क्या, है। तो मैं यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूं। ये हो गया मेरा 1 एक नंबर, ये 2, ये 3, ये 4। यहां से क्यों नहीं की मैंने, यहां से इसलिए नहीं की क्योंकि जहां से या तो फंक्शनल ग्रुप पास में हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड बहुबंध पास में हो, या फिर हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी पास में हो। इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड तो है, यहां पर इसमें डबल बॉन्ड तो है। तो मैं डबल बॉन्ड के लिए यहां से नंबरिंग करता हूं, ठीक है। तो ये ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, ठीक है, ये ऊपर वाली नंबरिंग तो पूरी गलत है, ठीक है, ये नहीं चलेगी, ठीक है। मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहां से मेरे पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा है, कहां से मेरे पास सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड पास में आ रहा है, कहां से मेरे पास सबसे पहले प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है। यहां पर तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डबल बॉन्ड मेरा पास में दिख रहा है, तो मैं डबल बॉन्ड के लिए नंबरिंग करता हूं। यहां से पास में पड़ रहा है, मैंने लिख दिया एक, ठीक है। ये डोनगिरी होती है इनकी, ठीक है। सबसे पहले अपना फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, उसके बाद में हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो ये डोन है भाई, ठीक है। जहां से ये पास में होंगे इनको पहला नंबर, इनको न्यूनतम नंबर देना है, इनको सबसे कम नंबर, सबसे मिनिमम नंबर हमें इन्हीं को देना है, ठीक है।
ये देखो, हाँ ये देखो, यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4, यहां से मैंने नंबरिंग की है। डबल बॉन्ड कहां पर पड़ रहा है मुझे, यहां पर एक नंबर के बाद में, तो मैं इसे लिखता हूं ब्यूट 1 इन। ठीक है, 1 इन से क्या समझ में आ रहा है, 1 इन से ये समझ में आ रहा है कि एक नंबर कार्बन के बाद में ही हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखा है, यानी कि ब्यूट 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट इसका, इसमें नंबरिंग तुम खुद करो, इसमें नंबरिंग करो और इसका नाम लिखो, उसके बाद मैच करना। इसमें नंबरिंग तुम करो, उसका नाम लिखो, उसके बाद मैच करना। कर रहे हो? लिखूं? कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करूंगा, ब्यूट यूज कर लूंगा। फिर क्या आता है इसमें, डबल बॉन्ड, मैंने ये इन लगा दिया। फिर क्या आता है इसमें, कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, 2 डिग्री सफिक्स, तो इसमें कुछ नहीं है। 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि ये कोई साइक्लिक है या असाइक्लिक है। साइक्लिक तो है भाई नहीं है, इसमें कोई साइकिल हमें देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद में आ जाती है वर्ड रूट, देख लिया हमने 1 2 3 4, कितनी चमेलियाँ, 4 चमेलियाँ। 4 चमेलियों के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद में हमें इसमें 1 डिग्री सफिक्स देखना है। इसमें ये अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड यानी इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखने को मिल रहा है हमें डबल बॉन्ड। ठीक है, तो लिख दिया मैंने ब्यूट इन। अब बताओ इसमें पूरा नाम क्या लिखूं मैं, तुमने लिख लिया, तो मैं इसमें नंबरिंग कहां से करूंगा, किधर से भी कर दूं, यहां से 1 2 3 4, दोनों तरफ बात बराबर है, 1 2 3 और 4। ठीक है, दोनों तरफ हमें 2 नंबर पर हमारा 2 डिग्री डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन, आए समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट देखें, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन, लेकिन इसमें तो साइकिल भी है, तो क्या हुआ, साइक्लो। 1 डिग्री प्रीफिक्स देखने को मिल रहा है, क्या हुआ, साइक्लो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूट लगा दिया। उसके बाद में इसमें डबल बॉन्ड भी है, मैंने इन लगा दिया। अब बताओ क्या लिखूं इसे, ये हो गया साइक्लो ब्यूट इन। ठीक है, साइक्लो ब्यूटीन, आया समझ में। 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज कर लिया, साइक्लो यूज कर लिया। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी हमने लगा दिया। उसके बाद में आता है इसमें डबल बॉन्ड, इन लगा दिया। उसके बाद में आता है, इसका नाम लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा साइक्लो प्रोपिन। ठीक है, आ रहा है समझ, मस्त चल रही है क्लास, कैसा लग रहा है क्लास में आज, अच्छी चल रही है ना। कमेंट्स कर दिया करो यार, कमेंट्स कर दिया करो तुम्हारे। ठीक है, कमेंट्स कर दिया करो। डाउट वगैरह का भी निकाल रहे हैं, डाउट की भी सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द कर दूं आगे यार, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। आगे हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड, लिखो, ये तो तुम खुद करो, उसके बाद मैच करना। ठीक है, ये तुम खुद करो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में आता है हमारा वर्ड रूट, यहां पर लिख लो 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, और ये हो गया हमारा नेम। लिखो एक बार खुद लिखो, उसके बाद मैच करना। लिखते जाओ। सिर्फ 4 ही हैं, 4 एग्जाम्पल है बस। ठीक है, 4 एग्जाम्पल है, लिख लो। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स हमें याद रखना है। पूर्व अनुलग्न का बहुत
ज्यादा इसमें रोल नहीं आ रहा है, समझ में आ गए होंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स वो कहना चाहता है कि इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है उसके बाद में, यानी कि वो साइक्लिक है कि नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो हम साइक्लो लिख देंगे, ठीक है। करें, लिख लिए होंगे ना, पॉज करके लिख लो एक बार, मैच करते हैं हम, ठीक है। अब मैच करो, यहां पर देखो 2 कार्बन है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ये लो कैंसिल कर दिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई साइकिल ही नहीं है, ये लो ये भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद में आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन, 2 कार्बन, क्या यूज करूंगा, एथ यूज करूंगा। उसके बाद में आता है 1 डिग्री सफिक्स, कितने बॉन्ड है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करूंगा, आइन, अनसैचुरेटेड है ना, ठीक है, तो क्या यूज करूंगा, आइन। 2 डिग्री सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये लो मैंने क्रॉस कर दिया। अब इसका नाम लिखूंगा तो ये हो गया हमारे पास एथ और ये आइन। आया समझ में, सिंपल सा है, आया समझ में। CH3CC, कितनी चमेलियां दिख रही है यार, 3 चमेलियां दिख रही है। 3 चमेलियों के लिए क्या यूज करूंगा, प्रोप यूज कर लूंगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, ये लो प्रीफिक्स तो है ही नहीं, इसमें हटा दिया। उसके बाद में सफिक्स में क्या है, इसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या यूज करूंगा, आइन यूज करूंगा। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, 2 डिग्री सफिक्स भी गया, इसका नाम लिख दो, ये हो गया हमारा प्रोप और ये आइन। सिंपल, 1 2 3 4, कितनी चमेलियां, 4 चमेलियां, क्या यूज करूंगा, ब्यूट यूज करूंगा, ठीक है। कोई इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रतिस्थापी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, हटा दिया। उसके बाद में यहाँ आ गया, मैंने लिख दिया आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, 2 डिग्री सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हटा दिया। ये लिख दिया मैंने ब्यूट, ये लिख दिया आइन, ठीक है। 1 2 3 4, कितनी चमेलियां, 4, ये लिख दिया मैंने ब्यूट। अब यहां पर मैंने क्या छोड़ दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ये लो। ये हो गया प्रोप, 1 आइन। यहां पर देखो ब्यूट, 1 आइन। यहां पर देखो ब्यूट, ये आइन YNE। उसके बाद में कितने कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज कर लिया। कहां पर पड़ रहा है, 1 2 3 और 4, तो ये लिख दिया हमने ब्यूट 2 आइन। ओके, इजी है ना, क्या आ रहा समझ में, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर, बिल्कुल ये तो करना ही है, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना समझ में। लिख लिया, सबके करेक्ट हैं, जिस जिसने लिखा है, जिस जिसने साथ में किया है, क्या सबके करेक्ट है। लिख लिया, चलो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमें चयन करना है, सिंपल सा फंडा है, देख लो।
बताओ इनमें से मैं किस कार्बन को सिलेक्ट करूंगा, इसमें से मैं किस कार्बन को कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसमें से मैं किस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें आ रहे हैं, मैं उस चेन को सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे तो ये वाली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये वाली सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, मुझे तो ये वाली सिलेक्ट करनी है, ये वाली सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, आया समझ में। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, जिसमें जितने लंबे कार्बन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सी चेन हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें कौन सी चेन हम सिलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, यहां पर तो 5 तक हमें देखने को मिल रहे कार्बन, तो ये तो मुझे नहीं करनी है। ठीक है, जहां पर देख लो 4 5 6 7, ये हो गई हमारे पास में 7 कार्बन की चेन। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर अगर सीधा जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो 7 कार्बन की हो गई। ये नहीं सिलेक्ट करनी, कौन सी करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन वाली। अब बताओ इन दोनों में से मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगा, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, कौन सी वाली, तो मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाली। ठीक है, आया समझ में, मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाली, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन, वो चेन मेरी हो गई। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा चमेलियां, वो चेन हो गई, वही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आया समझ में। यहीं पर देख लो दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या कहता है, एक सेकेंड ये लिखो। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि भाई जो चेन है तो ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी हो। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है हमारा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी हो ऐसी चेन सिलेक्ट कर लो। तो यहां पर देखो ऐसी चेन अगर मुझे सिलेक्ट करनी है तो ये रही 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर देखो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर ये चेन मैंने सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 कार्बन वाली। ठीक है, अब 5 कार्बन में कितने प्रतिस्थापी मुझे देखने को मिल रहे हैं, यहां पर कितने लटक रहे हैं, 1 और 1 ये, तो कितने प्रतिस्थापी हो गए, 2। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला, इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, कितने प्रतिस्थापी, कितना सब्स्टिट्यूएंट, 1 मुझे यहां पर दिख रहा है, तो ये 1 प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, अब बताओ मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं 2 सिलेक्ट करूंगा या 1 सिलेक्ट करूंगा। मैंने तो यहां पर लिखा हुआ मैक्सिमम, यानी कि मुझे सबसे ज्यादा देखना है, यहां पर तो 2 इसमें, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा, 2 प्रतिस्थापी वाला सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, 1 वाला नहीं करना है। ठीक है,
इसमें तुम चेन सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नंबरिंग करूंगा तो कहाँ से करूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे ये वाली चेन सिलेक्ट करनी। कितने प्रतिस्थापी है इसमें? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पहचानना सीख गए। हमारी पीसीसी से पेरेंट कार्बन चेन से जनक श्रृंखला से जितने अतिरिक्त सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं हम उन्हें गिन लेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे हम चेन को वहीं से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जहां से सबसे ज्यादा रिश्तेदार हमें देखने को मिल रहे हैं हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब हर कोई तो रिश्ता जोड़ना चाहेगा। यहां पर हमारी चमेली जी हैं, ये आ गया दूसरा। यहां पर चमेली जी, ये चमेला आ गया। यहां पर चमेली जी, ये आ गए। तो जहां पर सबसे ज्यादा रिश्तेदार, जहां पर सबसे ज्यादा हमें सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं, प्रतिस्थापी देखने को मिल रहे हैं, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। ओके, थैंक यू यार। रूल नंबर 2 तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 से, ठीक है। रूल नंबर 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने रूल नंबर 2 तक पढ़ लिया है। चेन सिलेक्ट करना सीख गए, सब्स्टिट्यूएंट निकालना सीख गए। उसके बाद में आएगा, उसके बाद में हम मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ये सीखेंगे। उसके बाद में हम नेमिंग पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। नंबरिंग सीख लिया, सबसे पहले सिलेक्शन सीख लिया, नंबरिंग कर दी, उसके बाद में हमने उसकी नेमिंग कर दी। कोई ज्यादा उलझना नहीं है। प्रीफिक्स में भी 2 डिग्री 1 डिग्री कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा कि 2 डिग्री 1 डिग्री किस लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर हमने यूज किया है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट है क्या, कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है तो यूज कर लो। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक है कि नहीं है, दिख रहा है तो यूज कर लो, वैसे ही पता चल जाता है। उसके बाद में आता है हमारा वर्ड रूट, समझ गए होगे। जितनी चमेलियां उसके हिसाब से मैं ते प्रोब्यूट लगा लो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स यानी कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, ठीक है। ये चीज देखो यार, आज से हम क्लास के बाद में, क्लास के एंड में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारे क्लास में जितना पढ़ के तुम्हें ऐसे लग रहा हो ना यार कि सर आज तो थोड़ा सा बोरिंग हो गया। बोरिंग तो हमारी क्लासेस होंगी नहीं, सारी क्लासेस अट्रैक्टिव होंगी। लेकिन उसके बाद में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ नया हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट मतलब मिडिल क्लास पिताजी का स्कूल जाना। तो नीट में सिलेक्शन लेना भी उतना ही मुश्किल हो गया है जितना मिडिल क्लास के जो पिताजी होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि भाई साहब जब हम स्कूल जाते थे तो भयंकर गर्मियों में, मई की तपती गर्मियों में हम नदी तैर कर पार जाते थे, उफनती बाड़ों में हम तैर के जाते थे। गर्मियों में कोई बाढ़ नहीं होती, लेकिन उनके हिसाब से तो होती है भाई साहब। तो वो यही कहते हैं ना कि जब हम स्कूल जाते थे तो हम ऐसे उफनती नदियों में बाढ़ को पार करके तैर कर हम नदी पार करते थे। उसके बाद में एक आग का दरिया आता था, उसके बाद में हम कहीं जाके स्कूल पहुंच पाते थे, एक मौत की खाई को पार करते थे। तो नीट का सिलेक्शन भी वैसा ही है, जितना टफ है उतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नीट का सिलेक्शन मतलब मिडिल क्लास पिताजी का स्कूल जाना, ठीक है। तो हर मिडिल क्लास में एक ऐसे पिताजी जरूर होते हैं जिनकी कहानी होती है कि वो जब स्कूल जाते थे तब एक भयंकर बाढ़ आती हुई नदी को पार करते थे, उसके बाद में एक आग का दरिया कूदते थे, उसके बाद में मौत की खाई को पार करते थे। तो ये सब चीजें तब जाके वो स्कूल पहुंच पाते थे। ये हर घर की कहानी है, ठीक है। आया समझ में? अच्छी लगी क्लास? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना यार कि क्लास कैसी लगी है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। टेलीग्राम पर जुड़े रहो, टेलीग्राम पर सारी अपडेट आती रहेंगी। डाउट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मस्त पढ़ते रहो, शानदार पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।